आज के न्यूज़पेपर द हिंदू का फर्स्ट हेडलाइन है कि इंडिया ने कल सक्सेसफुली अपना थर्ड लूनर मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया, जो कि चंद्रयान 3 है, जिसका सॉफ्ट लैंडिंग अगस्त 23 को प्लान किया जा रहा है। सेकेंड हेडलाइन है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि पेरिस पर विजिट के लिए 13 जुलाई को निकले थे, उन्होंने सक्सेसफुली कोलैबोरेट करा है फ्रांस के साथ टू को डेवलप जेट इंजन। यह एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिफेंस कॉपरेशन है एडवांस्ड एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसके तहत जॉइंट डेवलपमेंट होगा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन का एंड ऑल्सो एन इंजन फॉर इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडलाइन पर। जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनके साथ उनके लिए एक मीटिंग रखा विद चाइनाज टॉप डिप्लोमैट, जिनका नाम है वांग ही। और यह सब हुआ ईस्ट एशिया समिट यानी कि EAS, जो कि जकार्ता में हुआ था। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यिन गांग जो हैं, उनकी मीटिंग्स हुई मिस्टर जयशंकर के साथ, जिन्होंने अंडरलाइन करा कितना इम्पोर्टेंट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पीस को मेंटेन रखना। एंड मिस्टर जयशंकर ऑल्सो कॉल्ड चाइना कि वो डिसएंगेजमेंट करे अपने ट्रूप्स का दो रिमेनिंग जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उनसे। फिर हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट हेडलाइन पर, जो कि है सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसेस होता है टू रिमूव और डिसक्वालीफाई अ स्पीकर, वो क्या होता है। यह इम्पॉर्टेंट इशू है। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाउ डिस्क्वालीफाई अ स्पीकर, जो प्रोसेस होता है जो सुप्रीम कोर्ट फॉलो करता है टू डिस्क्वालीफाई अ स्पीकर, उसके बारे में आप और रिसर्च कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, जो कि है कि जो इंडियन कॉन्टिजेंट है 242 मेंबर का इंडियन मिलिट्री कॉन्टिजेंट, उसने मार्च करा फ्रांस के बेस्टाइल डे परेड के अंदर। और मिस्टर मैक्रोन, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे फ्रांस के, उन्होंने यह कहा कि जो हमारा भारत है वो एक जायंट है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्यूचर में स्ट्रैटेजिक पार्टनर और एक दोस्त के तरीके पर टू फ्रांस। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर यानी कि जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर है, उससे उनको अवार्ड किया गया। हम चलते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, जो कि है जो चंद्रयान 3 कल सक्सेसफुली लॉन्च हुआ 2:35 PM पर, उसके जो व्हीकल विच वॉज लॉन्च व्हीकल मार्क LVM, जिसने सक्सेसफुली लॉन्च करा उसको, उसके सक्सेस से हमें एक जागती हुई उम्मीद नजर आती है फॉर गगनयान। गगनयान जो है वो इंडिया का मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन होगा। जो ये रॉकेट है जो चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए यूज़ किया गया था, उसकी टेस्टिंग और उसको रेट किया गया है फॉर ह्यूमंस। सो इट हैज़ दिस कैपेबिलिटी कि वो ह्यूमंस को कैरी करने के लिए भी पॉसिबिलिटी कैरी करता है अपने साथ। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, कि नागालैंड ने जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करे थे फॉर द पीपल जो मणिपुर से डिस्प्लेस हुए थे नागालैंड, कि वो अपने एड्रेस में चेंज ना करें, उसके उन्हें उन्हें उनको उसके ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करे थे, उन पे फाइनली नागालैंड ने जो बार था उसको हटा दिया गया है। सो इसमें इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से है वो है UIDAI का रोल, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रोल एंड इस्टेब्लिशमेंट आप ज़रूर पढ़िएगा। फिर हम आते हैं न्यू SC जजेस जो अपॉइंट हुए हैं। सो इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो ये है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस। इसके अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट कलीजियम का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड अदर डिपार्टमेंट्स का। सो इसके बारे में आप पढ़िएगा, ये इम्पॉर्टेंट इशू है। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, जो कि है G20 जो मीट हुआ था, उसमें इंडिया ने प्रेस करा है जो एक प्रेसिंग इशू है, उन्होंने इसके ऊपर लाइट डाला है कि जो रिस्पॉन्सिबल यूज़ है AI टेक्नोलॉजी का, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ग्रोइंग कंसर्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लीड किए गए साइबर अटैक्स पर, मैलवेयर पर एंड स्कैम्स पर। हम जाते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर, जो कि है एक और चीता की डेथ हुई है एट कूनो नेशनल पार्क, और यह फिफ्थ एडल्ट है दैट हैव डाइड सिंस 20 ऑफ दीज चीता वर ट्रांसलोकेटेड कहाँ से, नामीबिया से एंड साउथ अफ्रीका से, अंडर प्रोजेक्ट चीता। सो क्या ये प्रोजेक्ट फेलियर है या सक्सेस है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, एंड
व्हाट एग्जैक्टली वाज द प्रॉब्लम दैट वाज फेस्ड, या फ्यूचर में हम लोग फेस कर सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। एंड शुड दीज प्रोग्राम्स बी टेकन, इनका सक्सेस, इनके टुवर्ड्स इन अगेंस्ट के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर कि जो फ्लड्स हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पर, इकोलॉजी पर, एक कंट्री का, एक पर्टिकुलर एरिया का ज्योग्राफी पर क्या इम्पैक्ट होता है, फार्मर्स को क्या लॉस होता है। तो जो ये इम्पैक्ट है फ्लड के, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट जो कि है डेटा प्रोटेक्शन बिल, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट 2005 का लॉन्च हुआ, तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। और इसमें एक अपकमिंग अमेंडमेंट यह आ रहा है कि जो लीगल बेसिस है जो कि अलाउ करता है सरकार को कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करे जनता जो पब्लिक है उसके इंटरेस्ट के लिए, उस लीगल बेसिस को रिमूव करने का, जो कि काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी जो है सरकार के और पब्लिक के बीच में उसको धुंधला देगा। सो इसके बारे में आप पढ़िएगा। उसके अलावा NCPRI यानी कि नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक मेजर प्रेशर ग्रुप है ऑफ एडवोकेट्स जो कि ट्रांसपेरेंसी के लिए एडवोकेट करता है सिंस 1996। उन्होंने पार्लियामेंट के मेंबर्स को लिखा कि इस चेंज को ना लाया जाए क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी को बहुत हद तक कम कर देगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर जो कि ईडी के राउंड रिवॉल्व करती है, जो कि है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बॉडी है, इसको आप पढ़िएगा कि इसका रोल क्या है, इसका इस्टेब्लिशमेंट क्या है, यह प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर जो कि है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है वर्ल्ड लेवल पर। इसका इस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर आप ज़रूर पढ़िएगा उसको। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर जो कि है कि जो गुड्स का एक्सपोर्ट है इंडिया का वह 22% पर ड्रॉप हो गया है टू एन 8 मंथ लो। जून जो महीना है उसका जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो $32.97 बिलियंस तक आकर टिक चुका है। इम्पोर्ट्स भी डिक्लाइन हुए हैं 17.5% से, और इसकी वजह से जो गुड्स का ट्रेड डेफिसिट है वो 8.8% तक नैरो डाउन हो चुका है। और ऐसा कहा जा रहा है इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा कि जो ये ट्रेंड है ये शायद कंटिन्यू करेगा इस पूरे ईयर के दौरान, क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो फेस कर रहे हैं इस इशू को, बिकॉज जो इकोनॉमी है वर्ल्ड का वो काफ़ी वीक हो चुका है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट हेडलाइन पर जो कि है PSUs के अराउंड। अब PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, तो इसे आप पढ़िएगा। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के अंदर। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।